क्या मोदी सच में डर चुके हैं या फिर राजनीति का पुराना पैटर्न दोहराया जा रहा है? मोदी डर गए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। हर बार जब सरकार कोई बड़ा फैसला वापस लेती है या अपने रुख में बदलाव करती है तो यही लाइन सबसे पहले सुनाई देती है। कृषि कानून वापस हुए तब भी यही कहा गया, पेपर लीक पर नया कानून आया और तब भी यही कहा गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मोदी डरे या नहीं, सवाल यह है कि सरकार सच में जनता के दबाव में फैसले बदलती है या फिर भारतीय राजनीति में ऐसा हमेशा से होता आया है। तो आइए इसे समझते हैं। भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी सरकार ने विरोध, जनदबाव या बदलते हालात के बाद अपने फैसलों पर पुनर्विचार किया हो। अलग अलग दौर में अलग अलग सरकारों ने विवादित फैसलों को बदला है, कुछ कानून वापस लिए हैं और कई नीतियों में संशोधन भी किए हैं। यानी सवाल किसी एक सरकार का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक प्रक्रिया का है जहां जन दबाव कई बार नीति निर्माण को प्रभावित करता है। तो क्या पेपर लीक कानून भी उसी दबाव का नतीजा है? यही सबसे बड़ी बहस है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्योंकि समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं है, पूरी व्यवस्था की है। और अगर कल एनटीए की जगह कोई दूसरी एजेंसी भी बना दें, लेकिन वही प्रक्रियाएं, वही जवाबदेही और वही खामियां बनी रहे, तो क्या सच में कुछ बदलेगा? यही वजह है कि कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता सिर्फ नया कानून नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग एक स्वतंत्र और अधिक जवाबदेह परीक्षा आयोग की भी बात कर रहे हैं। बहस सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रही, एसएससी समेत कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी समय समय पर पारदर्शिता, देरी और परीक्षा प्रबंधन पर सवाल उठते रहे हैं। यानी मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहा, बल्कि पूरे भर्ती तंत्र पर युवाओं के भरोसे का है। इसलिए मांग उठ रही है कि संसद में चर्चा सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं, पूरी परीक्षा व्यवस्था पर होनी चाहिए। और अगर आप बात करें राजस्थान की, तो यहाँ भी पेपर लीक का मुद्दा वर्षों से राजनीति के केंद्र में रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान भी पेपर लीक और भर्ती विवादों को लेकर प्रदर्शन हुए। सरकारें बदली, लेकिन क्या व्यवस्था पूरी तरह बदल गई? यही सवाल आज भी उठाया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पद खाली रहने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। यानी बहस सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है, संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी है। और इसी बीच राजनीति भी लगातार सक्रिय दिखाई देती है। एक तरफ सरकार युवाओं से संवाद और नए कानूनों के जरिए भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। कुछ नेता इसे युवाओं की जीत बता रहे हैं, तो कुछ इसे सरकार की मजबूरी। यानी हर दल अपने अपने राजनीतिक नजरिए के जरिए इस मुद्दे को देख रहा है। इस बहस में हनुमान बेनीवाल जैसे नेता भी यह कह चुके हैं कि पेपर लीक की जिम्मेदारी सिर्फ एक दल की नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की है। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी पुराने मामलों की दोबारा जांच और कथित आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। अगर इन मामलों की जांच आगे बढ़ती है तो राजस्थान की राजनीति में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर बड़ा चुनावी विषय बन सकता है। अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? शायद यही कि पेपर लीक सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, यह राजनीति का मुद्दा है, प्रशासनिक जवाबदेही का भी और करोड़ों युवाओं के भरोसे का भी। सरकार कहती है कि नया कानून समाधान की शुरुआत है और विपक्ष कहता है कि कानून से ज्यादा जरूरी व्यवस्था में बदलाव है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या अगली बड़ी परीक्षा बिना किसी विवाद के हो पाएगी? और अगर इसका जवाब हाँ हुआ तो तभी माना जाएगा कि बदलाव सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी हुआ है। और अगर फिर भी कोई पेपर लीक होता है तो बहस दोबारा कानून पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर होगी। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।